हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। ये आपके चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और उसका मैं अलग से कॉपी भी भेज रहा हूँ, उसे आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो है आपको हमने जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज आपको मैंने दिया है बना करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये सारे फार्मूलेज को जो है आप एक बार रीड डाउन कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे जो है अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि ये आगे के भी क्लासेस में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। क्लियर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो फॉर्मूलेज मैंने अभी आपको दिखाया उसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो फुल प्रूफ्ड होता है, ठीक है, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं या फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए फार्मूला लिख दिया है, ए प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब उस बेसिस से हम ए की जगह पर वाई स्क्वायर और बी की जगह पर 3/2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया है नेक्स्ट लाइन में, तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर 4, और 3/2 का अगर होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 9/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व किया है, x + 8 एक ब्रैकेट में, x - 10 एक ब्रैकेट में। यहाँ पर क्या है, ये किस तरह की आइडेंटिटी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस सी एक ब्रैकेट में। तो अगर इस तरह की कोई आइडेंटिटी आती है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने नोट किया है। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये उस आइडेंटिटी शीट में नहीं मिलेगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इंटू सी, यानी कि ए का स्क्वायर एक बार करेंगे, एक बार जो है बी और सी दोनों आइडेंटिटी को जोड़ करके विथ साइन, ठीक है, और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो थर्ड टर्म होगा वो बी और सी दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूले पर हम इसे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 8 और सी की जगह पे -10, ये हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है बी प्लस सी, यानी कि 8 - 10 इंटू ए यानी कि इंटू एक्स, प्लस 8 इंटू -10 यानी बी इंटू सी। तो इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पर हमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी, और उसी आइडेंटिटी की सीट्स को हम यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे 102 का होल क्यूब हमें निकालना है, तो अगर हम 3 बार 102 इंटू 102 इंटू 102 अगर करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो प्लस के फॉर्मूले पर हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 102। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमारा इसका आंसर निकल आएगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में भी दिए हैं, एक्सरसाइज में भी दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टराइज। अब उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो 64a क्यूब को हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, क्योंकि 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64,
और -3b का होल क्यूब, 27 को हम 3 लिख सकते हैं, b क्यूब को b लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम बाकी की जो रिमेनिंग दो टर्म्स हैं 144a² और 108ab², इसमें से हमने 36ab क्या किया, कॉमन ले लिया। 36ab हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 4a - 3b। अब हम इसको जो है 4a और 3b के टर्म में 36 को हम तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 × 4a × 3b ब्रैकेट में 4a - 3b। अब ये हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि a³ - b³ इंटू 3ab इंटू a - b के टर्म में है ये। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4a - 3b का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4a - 3b एक ब्रैकेट में, 4a - 3b दूसरे ब्रैकेट में, 4a - 3b तीसरे ब्रैकेट में। तो इस तरीके से हमने इसे फैक्टराइज। अब एक क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेगा, विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब फाइंड आउट द वैल्यू। ये जो दिया गया क्वेश्चन, इसका क्यूब हमें नहीं निकालना है, ठीक है, बिना क्यूब निकाले इसे सॉल्व करना है। तो क्या है वो दिया हुआ है क्वेश्चन, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि a + b + c = 0 है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए नीचे चेक किए हुए हैं, -12 + 7 + 5 = 0, यानी कि हाँ a + b + c की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। तो अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, a³ + b³ + c³ = 3abc। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 × a × b × c दैट इज इक्वल टू 1260 -1260। अब देखिए, गिव द पॉसिबल डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर वॉल्यूम है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालेंगे, अगर एरिया है तो लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे सिर्फ। तो इस तरीके के इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके जब उसको हम अगर स्क्वायर का टर्म है तो 2 पार्ट में फैक्टराइज होगा, क्यूब का टर्म है तो 3 पार्ट में फैक्टराइज होगा। यानी कि अगर वॉल्यूम है तो क्यूब होगा, और अगर एरिया है तो स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमने क्यूब का लिया हुआ है 12ky² + 8ky - 20k। इसमें से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बच जाएगा 3y² + 2y - 5। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रहा है, उसे हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से हमने यहाँ तोड़ दिया है, -3 + 5y - 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 3y ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y - 1 प्लस इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो y - 1 यहाँ भी आ जाएगा, y - 1 y - 1 दोनों में है तो y - 1 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, 3y + 5 एक ब्रैकेट में, y - 1 एक ब्रैकेट में। तो अब ये तीनों हो गया 4k × 3y + 5 × y - 1। अब यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज़ मिल रही हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। एक डायमेंशन होगा 4k, दूसरा होगा 3y + 5 और तीसरा होगा y - 1। तो इस तरीके से आपको जो है लगभग सारे क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के रूप में मैंने बता दिया है। आप एक्सरसाइज 2.5 उठाएं, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करें, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें। थैंक यू। बी एट होम, बी सेफ।